आप सभी को जय मसीह की। प्राइज द लॉर्ड। हमारे अपने YouTube चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? उसी पर आपका पूरा दिन निर्भर करता है। अगर दिन की शुरुआत डर, चिंता या उलझनों से हो तो मन और आत्मा दोनों बोझिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सुबह यीशु मसीह के नाम से एक गहरी आत्मिक प्रार्थना के साथ शुरू करें तो आपके जीवन में शांति, सामर्थ्य और आशीष की वर्षा होगी। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी शक्तिशाली प्रभात प्रार्थना में जो न सिर्फ आपके दिन को धन्य करेगी बल्कि आपके विचारों को भी दिशा देगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। ये वह दीप है जो आपके जीवन की रात को सुबह में बदल सकता है। तो आइए आंखें बंद करें, मन को स्थिर करें और प्रभु यीशु मसीह के साथ इस दिन की शुरुआत करें, एक नए आत्मबल, नए उत्साह और नई आशा के साथ। मेरे परमेश्वर के बेटे और बेटियां, इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रार्थना के आखिर में या हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि यह आशीष दूसरों तक भी पहुंचे। आइए मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस सुंदर समय में इस सुंदर प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज इस नए सुबह के साथ मैं अपने हृदय, आत्मा और जीवन की संपूर्णता लेकर तेरे चरणों में उपस्थित हुआ हूं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे रात भर अपनी रक्षा में सुरक्षित रखा, मेरी सांसों की देखभाल की, मेरे परिवार को किसी भी दुर्घटना, संकट या हानि से बचाकर रखा। मैं तेरा आभारी हूं हे प्रभु कि जब सारी दुनिया निद्रा में थी तब तू जाग रहा था, मेरी रक्षा कर रहा था, मेरे लिए योजना बना रहा था, मेरे भविष्य को आकार दे रहा था। इसलिए आज इस नए दिन की शुरुआत मैं तेरे पवित्र नाम के साथ करता हूं। हे मेरे यीशु, आज मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सांस, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शब्द केवल तुझे महिमा देने वाला हो। इस दिन में जब मैं घर से बाहर निकलूं, तू मेरे आगे चल। जब मैं लोगों से मिलूं, तू मेरे शब्दों में प्रेम और करुणा भर। जब मैं किसी निर्णय के सामने खड़ा हूं, तू मुझे आत्मा की बुद्धि दे। जब मैं थक जाऊं, तू मुझे नया बल दे। जब मैं डरूं, तू मुझे तेरे वचन की शांति दे। जब मैं असफल हो जाऊं, तू मुझे तेरी अनंत आशा से भर दे। हे पवित्र आत्मा, तू मुझे सुबह से लेकर रात तक मार्गदर्शन दे। मेरे मन को संयमित रख, मेरी आत्मा को निर्मल रख, मेरी सोच को स्वर्गीय बना। मेरे हर निर्णय में तुझे पहला स्थान मिले। मेरे जीवन में यदि कुछ भी तेरे विरुद्ध है तो उसे तू निकाल फेंक। मुझे बदल, मुझे ढाल, मुझे नया बना। हे यीशु मसीह, जब मैं निराश हो जाऊं, तू मेरा सहारा बन। जब मैं अकेला हो जाऊं, तू मेरी संगति बन। जब लोग मुझे छोड़ दें, तू मुझे थाम ले। जब लोग मेरी बुराई करें, तू मुझे क्षमा करने की शक्ति दे। जब मेरा हृदय टूटे, तू उसे चंगा कर। जब मैं रोऊं, तू मेरे आंसू पोंछ। जब मैं हंसूं, तू मेरे साथ आनंद बना। जब मैं गिरूं, तू मुझे उठा। जब मैं बहक जाऊं, तू मुझे बुला। जब मैं थक जाऊं, तू मुझे अपनी बाहों में भर ले। हे यीशु, मैं आज के दिन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरी शिक्षा, मेरी यात्रा, मेरी मुलाकातें, मेरा खाना, मेरी नींद, मेरा हर कार्य, सब कुछ तेरे पावन हाथों में अर्पित है। तू ही मेरा रक्षक बन, मेरा मार्गदर्शक बन, मेरा अगुवा बन। मेरे परिवार पर अपनी छाया बनाए रख। मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चों को तेरी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। उनके जीवन में भी तेरी योजना पूरी हो। मेरे प्रियो, बाइबल का पवित्र वचन कहता है यशायाह 41 और 10 में, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ है, यह वचन परमेश्वर की एक गहरी आश्वासन भरी प्रतिज्ञा है जो डर और अनिश्चितता से जूझ रहे लोगों के लिए है। जब जीवन में संकट, अकेलापन या असफलता सामने आती है, तब यह बाइबल वचन याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर स्वयं हमारे साथ हैं।
हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर वह केवल साथ नहीं चलता, बल्कि हमें सामर्थ्य देता है, हमारी मदद करता है और अपने धार्मिक हाथ से हमें थामे रहता है ताकि हम गिरे नहीं। यह वचन डर को दूर करता है और विश्वास को बढ़ाता है। यह बताता है कि हमारी कमजोरी में भी परमेश्वर की शक्ति हमारे लिए पर्याप्त है। जब हम निराश हो जाते हैं, यह वचन हमें आशा देता है कि स्वर्ग का राजा हमारा सहारा है। इसीलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारे साथ है। हे यीशु, इस नए दिन में तू मुझे उन लोगों तक पहुंचा जिनके पास आशा नहीं, जो टूट चुके हैं, जो निराश हैं, जो अकेले हैं, जो बीमार हैं, जिनका मन भारी है, जिनकी आत्मा टूटी है। और मुझे एक प्रकाश बना, एक गवाह बना, एक प्रेम का दूत बना, एक सेवा का हाथ बना। तू मुझे अपने यंत्र के समान प्रयोग कर, ताकि इस संसार में मैं तेरी ज्योति को फैला सकूं, तेरे प्रेम को बांट सकूं, तेरी सच्चाई को बता सकूं और हर जीव को तेरे चरणों तक ला सकूं। हे पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा को इतना संवेदनशील बना कि मैं तेरी फुसफुसाहट भी सुन सकूं, तेरे संकेत को समझ सकूं, तेरे वचन को स्मरण रख सकूं, और जब तू मुझसे बोले तो मैं आज्ञाकारी बनकर उसी समय चल पड़ूं। मुझे उस मिट्टी की तरह बना जिस पर तेरा हाथ हो, मुझे उस दीपक की तरह बना जिसे तू जलाए और वह संसार में अंधकार को हटाए। मुझे उस वाणी की तरह बना जिसमें केवल तेरे प्रेम और अनुग्रह की ध्वनि हो। हे मेरे यीशु, जब इस संसार की भीड़ मुझे अपनी ओर खींचे, जब पैसे, नाम, यश, प्रतिष्ठा, अहंकार और आत्मगौरव मुझे गिराने का प्रयास करें, तू मुझे अपने वचन में गहरा कर, मुझे अपने क्रूस की याद दिला और कह, बेटा, यह संसार तेरा घर नहीं, तेरा घर स्वर्ग है, ताकि मैं हर दिन उस स्वर्ग की ओर निहार कर जीवन जीऊं। हे प्रभु, यदि आज इस दिन में मुझे पीड़ा सहनी हो तो तू मुझे अपने क्रूस का स्मरण दिला। यदि धोखा मिले तो यह बता कि तू भी यहूदा से धोखा खा चुका है। यदि मित्र साथ छोड़ें तू यह याद दिला कि पतरस भी मुकर गया था। यदि मार्ग कठिन हो तू अपने कांटों के ताज की ओर ध्यान दिला। यदि लोग मेरा मजाक उड़ाए तू बता कि तू भी कोड़े खा चुका है। और जब मैं कहूँ, प्रभु मुझसे नहीं होता, तू अपने लहू में लिपटे हुए हाथ मेरे कंधे पर रखकर कहना, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। हे यीशु, जब मैं प्रार्थना करूं तो केवल शब्द न हो, वह एक गहराई से निकली पुकार हो, एक सच्चे रिश्ते की पुकार हो, एक बेटे की अपने पिता से बातचीत हो, एक सेवक की अपने स्वामी से अर्जी हो, एक भटके हुए की अपने चरवाहे से याचना हो। और जब मैं स्तुति करूं तो वह केवल संगीत ना हो, वह आत्मा की आराधना हो जो तेरे सिंहासन तक पहुंचे और तू कहे, यह मेरी संतान है, इसमें मुझे प्रसन्नता है। हे यीशु, मैं आज का दिन एक तोहफे की तरह स्वीकार करता हूं और इसे तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। मेरी आशा तुझ में है, मेरा भरोसा तुझ में है, मेरी शक्ति तुझसे है, मेरी पहचान तुझसे है, मेरी दौड़ तुझसे है, मेरी विजय तुझसे है। और यदि मैं इस दिन के अंत तक पहुंच जाऊं तो रात में सिर तेरे धन्यवाद के साथ रख सकूं, यह जानकर कि आज का दिन मैंने तेरी इच्छा में जिया, तेरे प्रेम को दिखाया, तेरी आवाज सुनी, तेरे वचन पर चला और एक कदम और तेरे पास आया। हे मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, मैं इस प्रार्थना को तेरे सामर्थी, पवित्र और जीवित नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।